गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हम लोग का टॉपिक है सिट्रस और सिट्रस का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सिट्रस कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? रूटेसी। ठीक है, और सिट्रस का क्लासिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सिट्रस के अंदर ऑरेंज भी आता है, सिट्रस के अंदर मौसम्बी भी आता है, सिट्रस के अंदर लाइम भी आता है, सिट्रस के अंदर लेमन भी आता है। ठीक है, तो सिट्रस जो है इसमें लेमन, लाइम, पोमेलो, ग्रेपफ्रूट ये सब आता है। ठीक है, तो अब जैसे सिट्रस को क्लासिफाइड किया गया है टोटल 5 ग्रुप में, जिसमें पहला ग्रुप है एसिड ग्रुप, जिसमें एसिड लाइम आ गया, तहती लाइम, रंगपुर लाइम, लेमन, जितना भी नींबू, लेमन, सिरफ लेमन, ये आ गया। ऑरेंज ग्रुप में तुम्हारा स्वीट ऑरेंज, सॉर ऑरेंज ये सब आता है। मैंड्रिन ग्रुप में कुर्ग मैंड्रिन, और जो तुम्हारा मौसम्बी है, नहीं नहीं, स्वीट ऑरेंज के अंदर मौसम्बी रहेगा। मैंड्रिन ग्रुप में जितना भी ये सारा किंग मैंड्रिन, लीफ मैंड्रिन ये सब आएगा। ठीक है, तो तुम लोग लूज जैकेट बोला जा रहा है, मैंड्रिन मीन्स इतना संतरा जो खाते हो वो मैंड्रिन ग्रुप में आएगा। मौसम्बी जो तुम लोग जूस पीते हो वो ऑरेंज ग्रुप में आएगा। उसके बाद पमेलू और ग्रेपफ्रूट जो छठ पूजा में हम लोग एक टाम्हा जैसा चढ़ता है ना फल, उसको हम लोग पोमेलो बोलते हैं। ठीक है, जिसको ग्रेपफ्रूट भी कहते हैं। हाँ? तो मैंड्रिन ऑरेंज। अब जैसे ये 3 अलग अलग ग्रुप 5 है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन इसका बहुत तरह से है, स्विंगल का, टनाका का, लेकिन अभी बस इतना ही जानो कि ऑल एडिबल फ्रूट सिट्रस कम अंडर यूजीनस यूसिट्रस और 5 हॉर्टिकल्चरल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद इसका सॉइल और क्लाइमेट जो है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करते हैं 500 to 1500 MSL एलिवेशन में। रेनफॉल है 150 सेंटीमीटर to 250 सेंटीमीटर। द विंटर शुड बी माइल्ड एंड देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग और हॉट विंड ड्यूरिंग समर। मीडियम और लाइट लो with pH 5.5 to 6.5। सीजन है नवंबर टू दिसंबर। प्लांटिंग है सीडलिंग्स एंड बडेड प्लांट। स्पेसिंग है 6 to 6 और 75 सेंटीमीटर क्यूब ड्यूरिंग May, June और September, October. Though the crop is a rain-fed, the young plant should be irrigated whenever there is failure of monsoon as well as during summer season. Manure fertilizer applied twice in a year during June and October for Palani Hill। ठीक है, फर्स्ट ईयर में FIM कितना डाल रहे हैं? 10 kg, सेकेंड ईयर में 15, थर्ड ईयर में 20, चौथ 25 और फिफ्थ में 25। उसी तरह मैक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे जिंक का 600 ग्राम, MnSO4 का 600 ग्राम, MgSO4 का 600 ग्राम और FSO4 का 600 है। After cultivation, removal of water shoot, rootstock, sprout, डेड और डिजीज स्पीड, मतलब जैसे ये वाटर शूट ये सब ना, मतलब जिसमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग कुछ भी नहीं होगा, रूट स्टॉक से भी स्प्राउट निकलता है, डेड डिजीज प्लांट है उसको भी हटाना है। और उसके बाद है टू इंक्रीज फ्रूट रिटेंशन, स्प्रेइंग द ट्रीज एट फ्लावरिंग अगेन एट मार्बल स्टेज। मार्बल स्टेज तीसरे स्टेज होता है, प्री स्टेज है, मार्बल स्टेज है। और ये 3-4 स्टेज है। तो ठीक है, मार्बल स्टेज में 2,4-D का अगर हम लोग स्प्रे करते हैं या NEE का करते हैं तो उसमें फ्रूट रिटेंशन होता है। इसलिए कभी कभी जैसे तुम लोग बोलते हैं कि बहुत फल झड़ गया, तो ठीक मार्बल स्टेज मतलब जस्ट एक छोटा छोटा साइज है, तब करोगे तो उसमें हो गया। और स्टार्ट बियरिंग कब करेगा? 3 से 5 साल के बाद। ठीक है, बडेड प्लांट में एंड इन केस ऑफ सीडलिंग 5 से 7 साल में। यील्ड है 15 से 20 टन पर हेक्टेयर। A small crop can be obtained from 4-year-old trees, and the yield will be higher from 7th year। ठीक है, अब इसमें वेराइटी जैसे कोडाई ऑरेंज, सिट्रस रेटिकुलेटा, नागपुर संतरा, सिट्रस रेटिकुलेटा, कुर्ग मैंड्रिन,
Citrus reticulata, Satsuma mandarin, Citrus ansui, King mandarin, Citrus nobilis, Willow leaf mandarin, Citrus deliciosa और Quino विलो लीफ। ठीक है, डैंसी टैंजरीन, खांसी मैंड्रिन, लेमन, ये अलग अलग इसका ग्रुप है, ये अलग अलग इसका वैरायटी है दार्जिलिंग ऑरेंज। ठीक है, तो मेन इसका क्लासिफिकेशन देखना है, इसका सॉइल क्लाइमेट देखना है, उसके बाद इसमें जैसे प्रोपगेशन है, मोस्ट ऑफ द मैड्रिन कल्टीवर आर प्रोपगेटेड थ्रू सीड एक्सेप्ट किन्नो एंड नागपुर, यूजुअली प्रैक्टिस इन कुर्ग। तो इसमें ज़्यादातर अब जो किया जा रहा है टी बडिंग, टी बडिंग इज कमर्शियली सक्सेसफुल इन सिट्रस बाय सीड क्वालिटी मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, यूनिफॉर्मली मेच्योर्ड फ्रूट। ठीक है, ट्रू टू टाइप, heavy bearing plant to extract seed, freshly extracted seed should be mixed with ash, dried in shade, otherwise they may lose their livability. Seeds are sown at a distance of 2 to 3 centimeter. Germination may take place with 3 to 4 weeks since the seeds are polyembryonic. ग्रोथ है रफ आउट। ठीक है, तो सीड्स हो गया। उसके बाद है टी बडिंग, बडिंग इज डन यूजिंग बर्ड एंड बर्ड टेकन फ्रॉम द डिजीज फ्री मदर प्लांट और रंगपुर लाइन में। ठीक है, क्लियोपाट्रा मैंडी, कर्णा खट्टा, ये सब जैसे बर्डिंग के लिए क्या चाहिए हम लोग को, रूट स्टॉक। और रूट स्टॉक जो अलग अलग जैसे सिट्रस में डिजीज डिसऑर्डर या पेस्ट इन्फेक्शन है, तो जैसे करना खट्टा को नॉर्थ इंडिया में एक्सटेंसिवली मतलब सिट्रस करना, तो ये कितना मतलब कम सैंड को सोन किया जा रहा है 10 से 15 से डीप में। ठीक है, उसके बाद उसको मतलब नर्सरी में, सेकेंडरी नर्सरी में डाल रहे हैं, है ना। तो ये तो हो गया। उसके बाद है प्लांटिंग कैसे करेंगे, प्लांटिंग के लिए हम लोग का पिट साइज कितना होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कब करेंगे, जून टू दिसंबर। और नॉर्थ इंडिया खांसी मेंटेन का स्पेसिंग कितना है, 4.5 टू 4.5। और अगर मेंटेन का प्रॉपर स्पेसिंग 6x6 अलग अलग जगह में। ठीक है, अब इसमें एक ट्रेनिंग प्रूनिंग आ गया जिसमें वाटर शूट, रूट स्टॉक, स्प्राउट और जितना भी वो सबका है, वो भी अनवांटेड पार्ट को हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्रॉप रेगुलेशन, जो कि जिसको बोलते हैं बहार ट्रीटमेंट। तो ये सेंट्रल इंडिया में किया जाता है जहाँ पर ये ब्लूम करता है 3 बार। फरवरी फ्लावरिंग को नोज अम्बे बहार, जून फ्लावर को मई फ्लावर और अक्टूबर फ्लावर को हस्त बहार। ये फ्लावरिंग और बहार ट्रीटमेंट जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये गुआवा में भी आएगा और पोमग्रेनेट में भी आएगा। ठीक है, तो 3 फ्लावर सीजन है जिसमें एक है रेस्टिंग और रूट एक्सपोजर। ठीक है, उसके बाद है बाहर ट्रीटमेंट, मतलब पहले तो रेस्टिंग मतलब प्लांट को स्ट्रेस देंगे। ठीक है, रूट एक्सपोजर करेंगे, उसके बाद उसमें बाहर ट्रीटमेंट देंगे। रूट ऑफ द प्लांट आर एक्सपोज टू सन बाय रिमूविंग अप टू 7 to 10 सेंटीमीटर, 40 to 60 सेंटीमीटर रेडियस, कितना 10 से 10 सेंटीमीटर सॉइल अराउंड, or the water is withheld for month of 2 or before flowering। वाटर स्ट्रेस हो जाएगा जैसे ही 2 महीने पहले, और लीव्स ऑफ wilting and fall on the ground at this stage roots are again covered with mixture of soil and FYM। मतलब 2 महीने पहले 7 से 10 सेंटीमीटर सॉइल अराउंड 4 to 60 सेंटीमीटर रेडियस डीप रहेगा, वो इतना रेडियस में हम लोग 2 महीने पहले हटाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, वाटर स्ट्रेस में चला जाएगा, लीव्स सो विल्टिंग एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, रूट्स आर अगेन कवर्ड विद मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड FIM। irrigation are given at suitable interval, consequently plant given new vegetative growth, profuse flowering and fruiting। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द ग्रोअर। 3 बाहर में हम लोग कौन सा चॉइस ले रहे हैं। ठीक है, और सेंट्रल इंडिया में ड्यूरिंग अप्रैल टू मई द फार्मर्स प्रिफर मिल्क बहार सो दैट प्लांट आर फोर्स टू रेस्ट अप्रैल में, रेस्टिंग ट्रीटमेंट। फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डालेंगे, तो ये अलग अलग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का रेट है। फिर इरिगेशन है,
तो विंटर में 10 से 15 दिन पे, और ऐसे समर में 5 से 7 तक। उसके बाद है वीट कंट्रोल। फिर जैसे हार्वेस्टिंग जनरली 4th ईयर से स्टार्ट होता है, 15 to 20 फ्रूट पर ट्री। और जो फुल बेयरिंग स्टेज 7 से 10 साल में आ जाएगा। तो मेन हार्वेस्टिंग पीरियड नॉर्थ वेस्ट में दिसंबर फरवरी है, नॉर्थ ईस्ट में नवंबर फरवरी है। यील्ड है 1000 से 1500 फ्रूट हार्वेस्टेड, 15 से 20 टन पर हेक्टेयर। अब ग्रेडिंग और पैकिंग। मैंड्रिन को ग्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज और पैक्ड इन वुडन बॉक्स फॉर डिस्टेंट मार्केट। ठीक है। स्टोरेज 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से बस तुम लोग को यहाँ तक पढ़ना है, उसके आगे ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है। आफ्टर कल्टीवेशन, इंटरक्रॉपिंग, एसिड लाइम का नहीं, तो एक जनरल पढ़ना है। उसके बाद तो तुम लोग का सिट्रस का न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, पेस्ट एंड डिजीजेस है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके। ओके देन, थैंक यू।